महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक बार फिर पार्टी में टूट का सामना करना पड़ सकता है। खबरें हैं कि शिवसेना के 9 में से 6 से 7 सांसद या तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने वाले हैं या अलग गुट बना सकते हैं। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के दक्षिण मुंबई से सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा और माना जा रहा है कि इस पत्र ने सांसदों की टूट की खबरों को बल मिला है। राज्यसभा सांसद और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने एक्स पर जो पोस्ट किया उससे भी पता चलता है कि पार्टी में टूट की खबरें निराधार नहीं हैं। अब से थोड़ी देर पहले शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने पार्टी को सभी सांसदों को दिल्ली में बैठक बुलाई। 14 जून यानी रविवार को उद्धव ठाकरे ने अपने आवास मातोश्री पर पार्टी के सांसदों की बैठक बुलाई थी। हालांकि इस बैठक में 5 सांसद व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं रहे, उन्होंने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई थी। तभी से वास्तव में सांसदों की टूट की चर्चा शुरू हो ही गई। इनमें यवतमाल के सांसद संजय देशमुख, परभणी के सांसद संजय जाधव, हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल, शिरडी के सांसद भाऊ साहेब वाकचोरे और धाराशिव के सांसद ओम नाजे निम्बारकर व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं थे। वहीं दक्षिण मुंबई के सांसद अरविंद सावंत, सांसद अनिल देसाई, उत्तर पूर्व के सांसद संजय दीना पाटिल और नासिक के सांसद राजाबाऊ वाजे बैठक में मौजूद थे। शिवसेना के सांसद अनिल देसाई ने पत्र जारी कर पार्टी के सभी सांसदों की बैठक बुलाई। यह बैठक कल यानी 18 जून को सुबह 11 बजे संसद भवन स्थित पार्टी कार्यालय में हो। दोपहर के बाद अचानक शिवसेना यूबीटी के सांसद के टूटने की खबर ने जोर पकड़ लिया। इसके बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कितने सांसद टूटेंगे, कौन टूटेगा, इस तरह की खबरें मीडिया में आने लगी। इसके बाद देर रात करीब 11 बजे संजय राउत ने सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर किया, जिससे इन खबरों को कुछ हद तक और बल मिला। संजय राउत ने कहा, अपना सपना मनी मनी महाराष्ट्र के सांसद को खरीदने के लिए आज रात हर एक सांसद को 15 करोड़ रुपए का एडवांस दिया जा रहा है। यह जानकारी चौंकाने वाली है और घृणित है। संजय राउत की सोशल मीडिया पोस्ट पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने जवाब देते हुए कहा, सिर्फ 15 करोड़, इतनी सस्ती कीमत पर क्यों जा रहे हैं? हमारी पार्टी के बागी नेताओं को 4 करोड़ रुपए मिले थे और अगले 36 महीनों के कार्यकाल में हर महीने 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। हनी प्लस मनी। तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुने गए 28 से 20 सांसदों ने हाल ही में बगावत की। महुआ मोइत्रा ने इसी संदर्भ में यह ट्वीट किया। महुआ मोइत्रा के इस जवाब पर संजय राउत ने सुबह रिप्लाई दिया। उसमें उन्होंने कहा, अपना सपना मनी मनी नहीं है महुआ जी, प्रत्येक सांसद की न्यूनतम आधार कीमत 50 करोड़ रुपए है, यानी 50 खो के तय हुई है। 15 करोड़ रुपए सिर्फ एडवांस है। उन्होंने आगे कहा, उनकी कीमत बढ़ गई है क्योंकि शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस ब्रांड लेवल है। शिवसेना यूबीटी के लोकसभा अध्यक्ष को आधिकारिक पत्र सौंपा है। इसमें पार्टी ने मांग की है कि शिवसेना यूबीटी को ही संसद में एकमात्र आधिकारिक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जा रही है। किसी भी अलग गुट, बागी गुट या स्वतंत्र समूह को कोई पहचान, दर्जा, सुविधा या विशेष अधिकार ना दिया जाए, ऐसी मांग की गई है। ऐसा किसी की मांग पर फैसला लेने से पहले उद्धव गुट को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए, ऐसे ही पत्र में कहा गया है। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यह पत्र शिवसेना संसदीय दल के नेता और सांसद अरविंद सावंत ने भेजा है। जून की सुबह अरविंद सावंत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऑपरेशन करने के लिए टाइगर के पास दांत तो होने चाहिए। देश के सामने मौजूद कई समस्याओं पर बात करने के बजाय मोदी मीडिया सिर्फ दंतहीन तथा कथित बाघ वाले की चर्चा कर रही है। लोकतंत्र पर हो रहा हमला इससे कहीं अधिक गंभीर विषय है। उद्धव ठाकरे गठ के नेता सुषमा अंधारे ने कहा कि बगावत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के रास्ते में बाधा डालने के लिए कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली की जाने की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली ना पहुंचे, इसके लिए फडणवीस की पार्टी के दिल्ली के नेता दिल्ली से नरे तक लंबा स्पीड ब्रेकर लगाने की तैयारी में है। ऐसे में फडणवीस जी आप कैसे बचेंगे? यहाँ ठाकरे के नेतृत्व का सवाल नहीं है। टीएमसी और आप भी टूट चुके हैं। यह सभी पार्टियों के साथ हो रहा है, क्योंकि परिसीमन विधेयक के बाद भाजपा बदले की भावना से भरी हुई है। वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे में देवेंद्र जी आपकी महत्वाकांक्षा का क्या होगा? हमारी चिंता छोड़ दीजिए। हमने पहले ही सत्ता के बिना रहने का फैसला कर लिया है। हमने संघर्ष का रास्ता चुना है और नए नाम और नए चुनाव चिन्ह के साथ
9 सांसद और 20 विधायक चुनकर लाए हैं। असली किसान तो बोता ही रहता है, जिसके पास वह कला नहीं होती है वह चोरी करते हैं। आप सोचिए कि आप क्या होने वाला है। एकनाथ शिंदे के शिवसेना के सांसद नरेश मस्के ने कहा, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद उद्धव ठाकरे से नाराज हैं। सिर्फ सांसद ही क्यों, उनके विधायक और नगर सेवक भी नाराज हैं। हर कार्यकर्ता नाराज है, सभी छोड़कर जा रहे हैं। इसकी वजह हमसे पूछने के बजाय उन्हें खुद तलाशनी चाहिए। उन्होंने बाला साहब के हिंदुत्व को विचारों को छोड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। शिवसेना की विचारधारा हिंदुओं की है और वह कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। इसलिए अगर एकनाथ शिंदे हिंदुत्व की विचारधारा पर काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, हर कार्यकर्ता के लिए काम कर रहे हैं और लोग हमारे साथ आ रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है। पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशन टाइगर शब्द मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 सांसद में से 7 सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि यह सांसद जल्द ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होंगे। इसी को लेकर सांसद संजय राउत ने ऑपरेशन टाइगर पर सवाल पूछा गया। उन्होंने अपने अंदाज में इस चर्चा को खारिज कर दिया, लेकिन अगले 48 में से घंटों में से सांसद संजय राउत के बयान में भी बदलाव देखने को मिला। 16 जून को दिल्ली दौरे पर गए संजय राउत ने इस मुद्दे पर फिर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा, शिवसेना में पहले भी ऐसा हो चुका है, उसके बावजूद पार्टी खड़ी है। हमारी पार्टी को संघर्ष का बड़ा अनुभव है। पिछले 40 वर्षों में हमने ऐसे कई झटके देखे हैं। हमारी पार्टी सिर्फ सांसदों और विधायकों की पार्टी नहीं है, ये एक कैडर है आधारित पार्टी है। सांसद और विधायक आते जाते रहते हैं। हमारी पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। क्या 7 सांसद जा सकते हैं, इस पर उन्होंने कहा, हमारे सामने ऐसी कोई जानकारी या घटना नहीं आया है, हमारा भी दिन आएगा। इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि कोई भी सांसद कहीं नहीं जा रहा है। दिल्ली में मीडिया से बात करते उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की बैठक में सांसदों ने शपथ तक ली है। उन्होंने कहा, हमारे पास ऐसे कोई जानकारी नहीं है। उद्धव ठाकरे बुलाई गई बैठक में सभी सांसद शामिल हुए थे। कुछ सांसद ऑनलाइन मौजूद थे। इनमें से कुछ सांसद ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर विश्वास जताया। किसी ने भगवान की कसम खाई, किसी ने साईं बाबा की कसम खाई, किसी ने अपने बेटे की कसम खाई और अंत तक पार्टी के साथ रहने की बात कही। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के वरिष्ठ नेता कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि ऑपरेशन टाइगर अंतिम चरण में है। नहीं, उनके दावे के अनुसार 16 विधायक और 7 संसद के दल बदल को लेकर अंतिम बातचीत पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ पार्टी में शामिल होने की तारीख तय होनी बाकी है। कृपा तिमाने ने यह भी कहा कि उद्धव गठ के 16 विधायकों को ऑपरेशन टाइगर मानसून सत्र के बाद होगा। हालांकि मंत्री उदय सामंत ने ऐसा किसी भी बगावत के दावे या ठाकरे गठ के सांसदों के एकनाथ शिंदे से मुलाकात होने की बात से इनकार किया। उदय सामंत ने कहा, कितने सांसद बैठक में मौजूद थे और कितने नहीं, ये हमें मीडिया के जरिए पता चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि शिवसेना को सांसद तोड़ने की जरूरत है। यूबीटी के सांसद संबंध में हमारे किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ है। ऑपरेशन टाइगर को लेकर जैसा माहौल बनाया जा रहा है, वैसा यूबीटी के सांसद की कोई बैठक नहीं हुई है। जब मैं सीडी में था तब सांसद वाकचोरे मेरे बगल में थे, मेरे उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। एकनाथ शिंदे ने भी यूबीटी के किसी सांसद से मुलाकात नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है, क्या उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी बचा पाएंगे? क्या शिंदे शिवसेना के यूबीटी के सांसदों को अपने टीम में ले पाएंगे? कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमारा चैनल आपको ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।